नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आप लोगों से जैसे मैंने वादा किया था, वो डेट्स जिनके मध्य में पृथ्वी के ऊपर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का बदलाव देखने को मिलने वाला है। एक ऐसी विचित्र घटना जो सभी लोगों को हिलाकर रख देगी, एक ऐसी विचित्र घटना जिसके कारण परिस्थितियां क्या प्रकृति को लेकर के संपूर्ण सृष्टि के ऊपर, मानव जाति के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, समुद्र के ऊपर, धरातल के ऊपर, सभी के ऊपर आप लोगों को असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी आज 29 सितंबर से। 29 सितंबर से 25 नवंबर तक का ये समय, जो दुनिया के अंदर एक ऐसा समय आने वाला है जो आज तक आपने ना कभी देखा होगा, ना इस शताब्दी के अंदर, इस सदी के अंदर कभी आया होगा। एक विचित्र घटना के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें और आप लोग सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाने से मेरे को सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का भारतीय ब्लॉगर फैमिली के अंदर स्वागत होता है। तो कृपया ज़रूर इस फैमिली का हिस्सा बने और आगे आने वाली परिस्थितिक बदलाव, ग्रहिक दशा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को भविष्य के आईने के रूप में दिखाई जाती है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दुनिया में ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ विशाल होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने लेकर के आ रहा है। और ऐसा बदलाव ना ही आपने और हमने पहले कभी देखा होगा, जो आज से आप और हम लोग 25 नवंबर तक देखने वाले हैं। जी हाँ, और इसका असर हमारे संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। एक ऐसा असर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर के पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र तक अपना असर दिखाएगा और पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोगों को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, मछलियों को, जो भी लोग इस जमीन पर, इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, विचरण करते हैं, उन सभी के ऊपर ऐतिहासिक छाप छोड़ करके जाएगा। एक ऐसा जो हमारे धरती के ऊपर बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण के अंदर बदलाव दिखाएगा। एक ऐसा जो ये घटना घटित होगी जिसके कारण समुद्र और धरती के मध्य के अंदर होने वाली हलचलें बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो एस्ट्रॉयड जो अभी कुछ समय पहले पृथ्वी के पास से गुजरा। ये एस्ट्रॉयड अब 29 सितंबर से 25 नवंबर तक, तकरीबन 2 महीने के आसपास का ये समय आप लोगों को 2 चांद के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और 2 चांद पृथ्वी को मिलेंगे। एक भविष्यवाणी में जिक्र हुआ था कि पृथ्वी के ऊपर 2 सूरज चमकते हुए दिखाई देंगे। तो 2 सूरज का तो अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 2 चांद चमकते हुए अवश्य इस आसमान के अंदर आप लोगों को आज से दिखने वाले हैं। और चंद्र ग्रहण से पहले घटित हुई ये घटना, जिसने सभी हमारे इसरो, नासा, जितनी भी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, इनके अंदर खलबली मचा दी थी कि कहीं ये पृथ्वी के पास से गुजरे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में आ करके ये पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ी विध्वंसक घटना ना बन जाए, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा था कि अगर ये कहीं पर भी टकराता तो पृथ्वी अपने स्तर से, अपनी जगह से हिल भी सकती थी और पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी घटनाएं, विशालकाय घटनाएं जो इंसानों के स्वरूप को खत्म कर दे, इस प्रकार की घटना उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं घटित हुआ, बराबर से गुजरा। लेकिन ये पृथ्वी के 2 महीने तक अक्ष के अंदर चक्कर लगाएगा। और ये 2 महीने के अक्ष में जो चक्कर लगेगा, ये हम लोगों को एक चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में, चंद्रमा का प्रतिबिंब इसलिए बोल रहा हूँ, चंद्रमा एक ही है। चंद्रमा एक होने के कारण हमारे सामने ये उसका प्रतिबिंब के रूप में दूसरा स्वरूप, जिसको दूसरा चांद बोला जा रहा है, ये देखने को मिलेगा। और धरती के क्षेत्र के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर देखने को पड़ेगा, क्योंकि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बात कही गई है, जब भी कोई पराशर होरा शास्त्र के अंदर, गणितज्ञ शास्त्र के अंदर ये बात लिखी गई है, सूर्य सिद्धांत में भी लिखी गई है कि जब भी कोई उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरता है
या पृथ्वी के अक्ष में आता है तो उसका असर देखने को मिलता है। और इसकी गणना संपूर्ण रूप से जितनी अच्छी कैलकुलेशन वैदिक के अंदर होती है, इतनी अच्छी कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता। तो 2 चंद्रमा के स्वरूप में दिखने वाला ये उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर हलचल बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति के तुरंत बाद होती हुई ये घटना, उस समय के अंदर घटित होती हुई ये घटना, जिस समय के अंदर आपको पता है कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो गुरु पृथ्वी के कारक हैं, अर्थ एलिमेंट के कारक हैं, और अर्थ के पास में डबल चंद्रमा का दिखना ये एक अलौकिक घटना है जो बहुत शताब्दियों में कभी कभार हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इस समय के अंदर, इन समय में प्रकृति के अंदर, समुद्र के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसी हलचल होंगी जो धाराओं के अंदर परिवर्तन करेगी। धाराओं के अंदर होता हुआ परिवर्तन कई जगहों के ऊपर, कई नदियों में हलचल पैदा कर सकता है। समुद्री क्षेत्रों में और धरातलीय क्षेत्रों के ऊपर भूकंप जैसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ग्रह भी अपना संपूर्ण योग बता रहे हैं, जोर मार रहे हैं ग्रह अपना, उनका गोचर ये दिखा रहा है कि प्राकृतिक बदलाव हमारे सामने आ रहा है, और बाहरी अंतरिक्ष से होने वाला ये असर भी उसी का प्रमाण दे रहा है। तो भूकंप और तूफान नॉर्मल से इस समय के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। समुद्री घटनाओं के कारण समुद्री जीवों पर पड़ने वाला असर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ग्रह चंद्रमा की स्थिति के ऊपर कई प्रकार से असर डालता हुआ नजर आएगा। भीतरी पृथ्वी के अंश के अंदर होने वाली हलचलें आंतरिक भूभाग के ऊपर असर करती हुई नजर आएंगी, जिसको हम आने वाले 6 महीने तक महसूस भी करेंगे। इसके साथ साथ जो भी कुछ होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, एम्पलीफाई और एकदम से घटित होने वाला, जिसको इंटेंस मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी बता रहा हूँ, एकदम से घटित होने वाला, तेजी से आने वाला, खास तौर के ऊपर पश्चिम और साउथ डायरेक्शन के ऊपर इसका असर आप लोगों को आगे आने वाले 3 महीने से 6 महीने तक देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है ये विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये विश्लेषण संपूर्ण रूप से हमारे पुराणों, साहित्य और ग्रंथों पर आधारित है, जिसके अंदर उल्का पिंडों की चर्चा बहुत ही अच्छे रूप में करी गई है, और इनकी गणनाएं जिस प्रकार से पृथ्वी के अंश के ऊपर असर डालती है उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो इस गणना के कारण होने वाले पृथ्वी के ऊपर बदलाव, जो प्रकृति के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला है, उसका असर क्या होगा ये आगे आने वाला समय हम लोगों को बताएगा। एक छोटे से आईने के रूप में आप लोगों को मैंने बताया कि क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी उपलब्ध हो पाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जानकारी जो न्यूज़, रिसर्च, जियोपॉलिटिकल रिसर्च और ख़ास तौर के ऊपर इस पूरी सृष्टि के अंदर होने वाली घटनाओं के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनती हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो के देखने के लिए, सभी लोगों का जुड़ने के लिए। कल फिर मिलूंगा एक नई गणना, एक नई रिसर्च, एक नई वीडियो के साथ में। आपका अपना भाई हिमांशु। जय श्री कृष्ण।